नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। T20 विश्व कप से पहले इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा बांग्लादेश की हो रही है, क्योंकि बांग्लादेश ने अपना नाम क्रिकेट के इतिहास में ऐसे देशों में शुमार कर लिया है, लिखवा दिया है, जिसने T20 विश्व या फिर विश्व कप से बहिष्कार कर दिया हो। और जाहिर तौर पर बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है जब कोई देश इस तरीके की वजह बताकर विश्व कप से बहिष्कार करे। हुआ था आपसे पहले श्रीलंका में विश्व कप खेला गया था, तब ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने इसी तरीके से सुरक्षा के कारण बताकर बहिष्कार किया था, लेकिन मैच खेले थे, मैच श्रीलंका के बाहर हुए थे और श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया उस विश्व कप में फाइनल में पहुंचे थे, लेकिन मैच नहीं छोड़े थे ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने। लेकिन यहां पर मैच अब नहीं खेलेगा बांग्लादेश, मतलब पूरी तरीके से बहिष्कार बांग्लादेश ने कर दिया है। अब बहिष्कार तो कर दिया, T20 विश्व कप से तो अपना नाम वापस ले लिया है, लेकिन इसके बाद अब सवाल और खड़े होने लगे हैं, क्योंकि बहिष्कार के बाद अब जिस तरीके से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड न केवल क्रिकेट के मंच पर इस वक्त आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, बल्कि अपने खिलाड़ी भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सामने आकर खड़े हो गए हैं। अब बांग्लादेश ने एक ऐसा फैसला किया जिस फैसले के बाद यह कहा जा रहा है कि बांग्लादेश थूक कर चाट रहा है, यह कहा जा रहा है। और यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने साल 2024 में जिस खिलाड़ी को यह कहकर बाहर कर दिया था कि हम आपको अपनी जर्सी नहीं पहनाएंगे, हम आपको अपने देश में नहीं बुलाएंगे, हम आपको अपनी टीम में नहीं खिलाएंगे, उस खिलाड़ी को वापस लाने की तैयारी चल रही है। साल 2024 में मैं आपको पूरा सिनेरियो समझा देता हूं, फिर चर्चा करूंगा। साल 2024 में शाकिब अल हसन उस वक्त बाहर कर दिए गए थे जब उन्होंने शेख हसीना के जन्मदिन पर उनको बधाई दी थी। उसके बाद उस वक्त के बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ महमूद ने शाकिब को राष्ट्रीय टीम से वापस खेलने की अनुमति नहीं मिलेगी ये कहा था, और साफ तौर पर बोर्ड को यह कह दिया था कि शाकिब अल हसन को टीम से बाहर कर दो, ये उस वक्त के खेल सलाहकार का कहना था। लेकिन वक्त बदला, हालात बदले, नजाकत बदल गई और अब तस्वीर ऐसी बदली है कि अब जो खेल सलाहकार हैं आसिफ नजरुल ने यह कहा कि भाई साहब अब शाकिब अल हसन को हम अपने देश में बुलाएंगे, उन्हें खिलाएंगे, जर्सी पहनाएंगे। तो जाहिर तौर पर हालात बदले। अब ये क्यों बदले, इसके पीछे की वजह क्या है, और थोकर पाकिस्तान के बहकाए में आकर बांग्लादेश चाटने पर मजबूर क्यों हो गया, ये सवाल इस वक्त का सबसे बड़ा है। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी अमीन सर मेरे साथ मौजूद है। अमीन सर, बांग्लादेश ने शाकिब को 2024 में निकाल दिया था, खेल सलाहकार का ही बयान था, अब फिर से खेल सलाहकार का ही बयान है कि हम उनको खिलाना चाहते हैं। ये तो एक तरीके से थूक कर चाटने वाली बात है। एक साल में आप शाकिब को निकालते हैं, अगले साल आप शाकिब को वापस बुलाने की बात करते हैं, कैसे देख रहे हैं? नहीं, ये तो सही बात है। उनका एक जो जितने भी फैसले अभी के बीच रहे हैं आईपीएल से जो टकराए हुए फैसले हैं, अगर उनके हिसाब से देखें तो वो पाकिस्तान के बहकावे में आ गए। ये वही पाकिस्तान है जो हमेशा से बंगालियों को हमेशा से दोयम दर्जे का जो है नागरिक मानता रहा है और उन पे जुल्म ढाता रहा। इससे ये सबक लेना चाहिए था, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं लिया। इसका एक दूसरा उदाहरण देखिए कि दिल्ली में शूटिंग प्रतियोगिता हो रही है, उसमें बांग्लादेश के प्लेयर आ रहे हैं, तो इससे सुरक्षा को लेकर डर नहीं है। लेकिन अगर उनकी टीम श्रीलंका भारत में खेल रही है क्रिकेट टीम, तो उससे उनको लग रहा था कि डर है, और ये उनका नहीं बयान था, ये जो है सीधे सीधे पाकिस्तान का बयान था और उनके पुश पे वो खेल रहे थे। आप ये भी देखिए कि जब आईसीसी की बैठक हुई और इन्होंने एतराज जताया तो 14-2 से जो है ये बहुमत से पारित हुआ कि नहीं, आपका कोई वो नहीं है, कंसर्न नहीं है। और ये बाइलेटरल सीरीज नहीं है, ये आईसीसी का मैच है। आईसीसी ने इन सारी चीजों को जांच की है और सब सुरक्षा के और सारी चीजों को देखने के बाद ही ये तय हुआ है। दूसरी चीज आपको ये समझना चाहिए कि उसके बाद से सिनारियो देखिए कितना जल्दी बदला है। पाकिस्तान जिसकी कोई हैसियत नहीं है क्रिकेट में या भारत से किसी भी मसले में टकराने में, वो जो है अपना जो है नाटक अलग चालू किए हुए। तो उस हिसाब से अगर देखें तो बांग्लादेश ने जब परसों चौथा दिन जब उनकी पूरी जो है बोर्ड की बैठक हुई तो उसमें एक अच्छा सोच समझ के पाकिस्तान की गतिविधियों को देखते हुए उन्होंने अच्छा फैसला लिया।
कि हम आईसीसी के फैसले का विरोध नहीं करेंगे, दूसरी चीज कि हम आईसीसी के खिलाफ कहीं भी कोर्ट में नहीं जाएंगे या किसी भी तरह के बयानबाजी नहीं करेंगे, ये उनका अच्छा फैसला था। लेकिन उसके साथ ही साथ जो उनकी क्रिकेट टीम के जो युवा जो है बचपन से जो है तैयारी करते हुए आए हैं या जो मेहनत कर रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं दुनिया में अपना नाम कमाने का, उनके कैरियर को खाने की इनकी क्या जरूरत है? बिल्कुल सही बात है। ये जो बात है कि वो इतना मेहनत करके अपना पूरा जीवन दे के 10 साल 15 साल मेहनत करके जब फ्रंट फेज पे आए हैं खेलने के लिए, तो आपकी एक गलती की वजह से उनका पूरा करियर जो है डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो आप ऐसा क्यों करें? इसी को लेके जो है वहां पे मसले अलग से फंसे हुए हैं कि हम बीपीएल नहीं खेलेंगे, हम आपने गलत फैसला क्यों लिया। अगर एक जो है मुस्तफिजुर को भारत में कोई कॉन्फ्लिक्ट है और किसी चीज को लेके ये बात चल रही है, तो इसको तूल देने की नहीं जरूरत थी, और आपने जो है सेंसियर फैसला न लेते हुए एक जो है गुस्से में एक तरीके से कह सकते हैं फैसला लिया, और जिसका नुकसान जो है पूरे बांग्लादेश को हो रहा है। आईसीसी से जो रकम मिलती है वो नहीं मिलेगी। दूसरी चीज कि बचे खुचे जो बीपीएल या और भी से खिलाड़ी हमारे जो बेहतर दुनिया के विश्व मीडिया में या लोगों के द्वारा उनके नाम जाने जा रहे थे, उससे भी आप महरूम हो गए। तो इस तरह से एक पाकिस्तान के बहकावे में आप इस तरह का फैसला ले रहे हैं, और ऊपर से जो है कई ऐसे फैसले आपके आ रहे हैं जो फैसले जो है गलत साबित हो रहे हैं कि शूटिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं है और आपके प्लेयर्स बिल्कुल जान नहीं जा रही। थोड़ा सा शाकिब के ग्राफिक्स एक बार दिखा देते हैं, एक बार ग्राफिक्स फुल फ्रेम दिखाइए, एक बार देख लेते हैं। टी20 विश्व कप से बहिष्कार के बाद वापस बुलाया शाकिब उल हसन को, ये जो अभी तक का अपडेट है ये है। उसके बाद में अगर शेख हसीना दुश्मन है तो शाकिब दोस्त कैसे है, ये अमीन सर एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है बांग्लादेश के इस फैसले के बाद। क्या बांग्लादेश में वापस आएंगे शाकिब, ये भी एक सवाल इस पर बना हुआ है कि शाकिब क्या वापस आएंगे। ये बोल तो दिया है, क्या शाकिब से के सारे बीसीसीआई को मनाना चाहता है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, ये एक सवाल है जिस तरीके से इस खबर इस वक्त आ रही है। और शाकिब के सारे केकेआर को भी मनाने की साधने की कोशिश है, क्योंकि शाकिब केकेआर के भी पुराने रहे हैं, खिलाड़ी रह चुके हैं। तो मतलब साफ है कि शाकिब के सहारे अब बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के बेचारे ये कहा जा सकता है, क्योंकि बेचारा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है। जिस तरीके के हालात अब बांग्लादेश के हो गए हैं, पैसा आईसीसी से मिलेगा नहीं, भारत के साथ दुश्मनी हो गई है, बीसीसीआई के आईपीएल में बुलाएगा नहीं, अपने खिलाड़ी सामने आकर खड़े हो गए हैं। तो मतलब साफ है कि शाकिब उल हसन को लेकर जिस तरीके का फैसला बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ले रहा है, ये एक तरीके से थूक कर चाटने वाली बात है। क्योंकि आपने एक साल पहले तो इनको बाहर भगाया था, एक साल पहले तो आपके खेल सलाहकार ने बोला था कि शाकिब उल हसन को हम जर्सी नहीं पहनने देंगे। अब एक साल बाद ऐसा क्या हुआ? आखिर ऐसा क्या बदल गया कि शाकिब उल हसन को आप बुलाने के लिए तैयार हो गए? क्या ये ऐसा तो नहीं है कि शाकिब उल हसन के सहारे बीसीसीआई और केकेआर को मनाने की बात हो अमीन सर? नहीं, बिल्कुल ये भी हो सकता है, क्योंकि वो पुराने प्लेयर हैं और बांग्लादेश क्रिकेट में उनका एक दिग्गज नाम है, जो भारत में जो है काफी लोगों से उनके व्यक्तिगत रिलेशन बहुत अच्छे हैं, केकेआर से उनके अच्छे हैं वो बीसीसीआई में। तो ये एक ट्रिक हो सकती है कि यार पहले हम बिना सोचे समझे हमने गलती कर ली थी और अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली थी, तो अब बेहतर है कि अपने पुराने फैसले को थोड़ा सा अलट पलट के एनालिसिस करने के बाद उनको पता चला है कि साकिबुल ही एक ऐसा मोहरा है जिसको लाएं और फिर उसके द्वारा पुश किया जाए कि हमने गलती कर दी, आप भले ही आईपीएल में खिलाएं या ना खिलाएं। लेकिन आगे जो बाइलेटरल, अभी आपको याद होगा या जो क्रिकेट हम लोगों को देखते हैं उनको भी याद होगा कि इसके बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है एक बाइलेटरल सीरीज है। बिल्कुल। तो फिर उसका जो प्रायोजक हैं या जो चीजें सैटेलाइट जो विज्ञापन बिके हुए हैं या जो पैसे लगे हुए हैं उसका क्या होगा? अगर ये आईसीसी का एक 4.1 या मुझे सही तरीके से याद नहीं है, उसमें ये है जिसकी वजह से पाकिस्तान भी झुका है, क्योंकि उसमें पूरे जितने क्रिकेट खेलने वाले देश हैं उनका एक सिग्नेचर हुआ है आईसीसी में, और उससे ये पता चलता है कि अगर कोई भी अड़चन आती है तो जो कंपनी चाहे जियो हॉटस्टार यहाँ पे देख रही है, तो इस तरह की देखने वाली कंपनी को उसको हर्जाना देना होगा। तो अगर जियो हॉटस्टार जो है पाकिस्तान नहीं खेलता है भारत से मैच, या जो सीरीज से बाहर जाता है, विश्व कप से बाहर जाता है, तो अगर जियो हॉटस्टार 500 करोड़ का भेजेगा तो आईसीसी सीधा जो है पीसीबी को भेज देगी। तो वो चीजें हैं, सारी चीजें डर बनी हुई है, तो इसलिए पाकिस्तान तो खेलेगा। वही डर जो है अब इनको पता चल रहा है कि जो आईसीसी के रूल रेगुलेशन है वो काफी खतरनाक हैं,
तो इसलिए अगर कहीं बायलैटरल सीरीज जो हमारे विश्व कप के बाद जो है आईपीएल के बाद हमारा जो मैच है बायलैटरल सीरीज है, अगर उसमें अगर कुछ होता है तो फिर ये लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि उनकी ये एक ट्रिकी चाल है कि जैसे भी हुआ जो रिश्ते में जो खाई बनी हुई थी उसको थोड़ा सा कम पाटने के लिए साकिबुल को लाए हैं, और थोड़ा बहुत इधर उधर से बातचीत होगी, अंडर टेबल बातचीत होने के बाद जो है फिर भारत तैयार हो जाएगा बायलैटरल सीरीज खेलने के लिए। और इस तरह से जो है जो मामले को इतना रिश्ते को जो हाइप दी गई है वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगी, तो मामला बन जाएगा। फिर ये भी हो सकता है कि अगली बार जब आईपीएल की जो ऑक्शन होंगे उसमें जो है पाकिस्तानी प्लेयरों को रखा जाए या जो भी हो, तो ये एक जो है नया रास्ता खुलेगा। ये मुझे लगता है कि ये उनकी सोची समझी रणनीति हो सकता हो इस पे वो सफल भी हो, या ये भी हो सकता है कि वो सफल ना हो पाए। बिल्कुल सही बात है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये सवाल है, शाकिब जिस तरीके से वापस आ रहे हैं, सवाल बहुत बड़ा है कि क्या वास्तव में जिसको 1 साल पहले आपने निकाला था उसको वापस लेने की आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। तो आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या मजबूरी आई बांग्लादेश के सामने कि शाकिब को वापस बुलाना पड़ा? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।